हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं 10 सितंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम वीडियो में पर डे कवर करते हैं और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम लोग फ्रेंड्स पिछले दिन के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो 8 सितंबर को साक्षरता दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। हाल ही में किसे वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांत पांडे को अभी हाल ही में वित्त सचिव के रूप में नियुक्ति मिली है। मनीष कुमार गुप्ता को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? मनीष कुमार गुप्ता को अभी हाल ही में मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में दल बदलुओं के लिए पेंशन समाप्त करने का विधेयक पारित किया गया है? तो यह हिमाचल प्रदेश में पारित किया गया है। किस यूरोपीय देश ने 2 साल तक के बच्चों के मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात कही है? तो स्वीडन देश ने इस पर रोक लगाने की बात कही है। आगे देखते हैं। हाल ही में 900 करियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि अभी हाल ही में 900 करियर गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने $10 बिलियन की सेमीकंडक्टर फैब यूनिट को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में सेमीकंडक्टर फैब यूनिट को $10 बिलियन मंजूरी दी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने $10 बिलियन की सेमीकंडक्टर फैब यूनिट को मंजूरी दी है? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी दी है। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक समापन समारोह में भारत का ध्वज वाहक किसे चुना गया था? तो प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह को, जो कि पेरिस पैरालंपिक समापन समारोह में ध्वजवाहक चुना गया था। किस राज्य ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या को जरूरी बना दिया है? यह असम सरकार ने किया है। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में पद तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? यह जो कि चीन, जो कि सबसे शीर्ष पर रहा। अब हम लोग देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स को। पहला है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 9 और 10 सितंबर 2024 को कहां राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन चिंतन शिविर आयोजित करेगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी इसका आयोजन जो कि यूपी के आगरा शहर में किया जाएगा। भारत सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 9 और 10 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के आगरा में चिंतन शिविर नामक 2 दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन का आयोजन करेगा। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? चिंतन शिविर विभिन्न हितधारकों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने का एक मंच है। 2 दिवसीय कार्यक्रम में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को सर्वोच्च प्रथाओं और दृष्टिकोणों को साझा करने का अवसर मिलेगा। साथ ही योजना कार्यान्वयन में कमियों को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगले प्रश्न पे आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी,
यानी उत्तर प्रदेश सरकार जो कि वाराणसी में वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी। अब हम लोगों ने 2 क्वेश्चन यूपी से रिलेटेड देखा। अब यूपी के कुछ करंट अफेयर्स को भी कवर कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? 24 जनवरी 1950। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सारस है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? 80 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट कितनी है? 31 है। उत्तर प्रदेश में कुल जिले कितने हैं? 75 जिले हैं। अब उत्तर प्रदेश में कुल मंडल कितने आते हैं? 18। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी उड़ीसा में, जो कि अभी हाल ही में नुआखाई उत्सव मनाया गया है। नुआखाई उड़ीसा राज्य का एक प्रमुख कृषि उत्सव है जो मुख्य रूप से पश्चिमी उड़ीसा और कुछ पड़ोसी राज्यों में मनाया जाता है। यह त्यौहार नई फसल के स्वागत के लिए मनाया जाता है। प्रमुख रूप से बात करें तो जब धान की कटाई होती है उसके बाद ही इस त्यौहार को आयोजित किया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अब ये अपना प्यारा भारत दिख रहा है। अब ये जो आपको पीले कलर में दिख रहा है यह उड़ीसा का मैप है। अब उड़ीसा की स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? रघुबर दास। उड़ीसा का राजकीय पशु क्या है? सांबर हिरण। उड़ीसा का राजकीय पक्षी क्या है? भारतीय रोलर। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में किसने पहली बार अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी आर्यना सबालेंका ने अभी हाल ही में अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है। बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने पहली बार अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है। बेलारूसी खिलाड़ी ने एक वर्ष में 2 हार्डकोर्ट ग्रैंड स्लैम जीते। फाइनल में पेगुला को 7-5, 7-5 से पराजित किया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने पेरिस 2024 ओलंपिक खेल में कुल कितने मेडल जीते? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी भारत ने टोटल जो कि 29 मेडल जीते। 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर और 13 ब्रांज मेडल अपने नाम किया। भारत ने 2024 पेरिस पैरालंपिक खेलों में इतिहास में अपना सबसे शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल कितना पदक जीता? 29 पदक जीता। इस भारतीय खिलाड़ियों ने 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक हासिल किए। टोक्यो 2020 में भारत ने 5 स्वर्ण सहित कुल 19 पदक जीते थे। पिछली बार की तुलना में इस बार भारतीय खिलाड़ियों द्वारा अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। अब यह चौथा संस्करण आयोजित हुआ था? 17वां संस्करण। आयोजन कब से हुआ था? 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक। आयोजक स्थल यानी कहाँ पर आयोजित हुआ था? यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसको आयोजित किया गया था।
अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन चीन में किया जा रहा है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हाल ही में एशिया चैंपियन ट्रॉफी में चीन पर 3-0 से शानदार जीत के साथ शुरुआत किया। एशिया चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? चीन में किया जा रहा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी तमिलनाडु सरकार ने जो कि अभी हाल ही में साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है। अब ये है अपना प्यारा भारत। ये किसका मैप है? तमिलनाडु का। अब भारत के मैप में ये जो पीले रंग में दिख रहा है, यह तमिलनाडु का मैप है। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? आर.एस. रवि। एक मुख्य बात और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। हाल ही में अरुण गोयल को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी क्रोएशिया का, जो कि अभी हाल ही में अरुण गोयल को राजदूत नियुक्त किया गया है। अब ये है क्रोएशिया का मैप। अब क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? जाग्रेब। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? आंद्रेज प्लेंकोविच। यहाँ की मुद्रा क्या है? क्रोएशियाई कूना। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी विनय गोयल को अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य राज्य मिशन के लिए निदेशक नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न आते हैं। 9 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी ताजिकिस्तान, जो कि 9 सितंबर को हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। ताजिकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। ताजिकिस्तान 9 सितंबर 1991 को सोवियत संघ के विघटन के बाद आज़ादी की घोषणा की थी। तब से जो कि यह देश हर वर्ष 9 सितंबर को अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। अब हम लोग कवर कर लेते हैं 10 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्विज क्वेश्चन को। मुंबई समाचार की डॉक्यूमेंट्री 200 नॉट आउट का विवेचन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? यह जो कि अमित शाह द्वारा किया गया है। टाइम मैगजीन ने किसे प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लोगों की सूची में शामिल किया है? तो अश्विनी वैष्णव को जो कि इसमें शामिल किया है। हाल ही में 900 करियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज कहाँ संपन्न हुआ? यह जो कि जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ है। पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ताहिर जमान को जो कि अभी हाल ही में पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। आगे देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासंघ 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा? तो एस जयशंकर जो कि इसको संबोधित करेंगे। अमेरिकी ओपन टेनिस में किसने अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? तो जेनिक सिनर ने यह खिताब जीता है। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय कहाँ तीनों सेनाओं के अधिकारियों के लिए पहला संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजित करेगा?
तो इसका आयोजन जो कि नई दिल्ली में किया जाएगा। श्रीलंका ने भारत सहित कितने देशों की वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है? तो 35 देशों को जो कि वीजा मुक्त प्रवेश दी है। तो इसी के साथ ही आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।